Hello, Jai Hind to all my dear CDS aspirants. I welcome you all on my YouTube channel Learn with CDS. So today is very wonderful and interesting session in which we will cover the previous year question paper of trigonometry of last 5 years. So we will get to know कि right approach क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और उसमें आपको यानी वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, और सारे कंसेप्ट मैंने आपको अपने लास्ट 5 डेज़ में कवर करा दिए। जो मैंने आपके लिए 5 डेज़ लेक्चर लिए थे तो वो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, वहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री अपना कंप्लीट कर दिया। आज हमारा जो सेशन है जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, तो जो अभी हमारा अप्रैल में क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो हमारा CDS 2021 में नवंबर वाला हुआ था उसके भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन पेपर है अप्रैल में, जो अभी 10 अप्रैल को हुआ था, हमारे पास वो वाला क्वेश्चन पेपर है और जिससे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ और जिससे कि आपको समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। तो आसानी से क्वेश्चन मैंने सारा कंसेप्ट आपको क्लास में कवर कराया, अब आपको पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन लेवल किस तरीके से आता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये मैं आपको बता दूँ CDS 1 2022 यानी अप्रैल 10 अप्रैल को जो हुआ था। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, 2 sin 68 और दे रखा है हमें cos 22, और इसी तरीके से हमें दे रखा है 2/5, और यहाँ पे दे रखा है cot 15, और ये हमें दे रखा है tan 75। इसके आगे फर्दर दे रखा है हमें, यहीं पे दे रखा है -3, ये इसके आगे है -3 tan 20, और ये क्या है tan 40, और इसी तरीके से दे रखा है हमें tan 45, tan 50, tan 70, ये tan 45, और यहीं पे हमारे पास tan 50 और tan 70। तो ये हमें दे रखा है। तो इसके हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है -1, बी दे रखा है 0, और सी दे रखा है 1, और डी दे रखा है 5। तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे सॉल्व करें और मैं आपको बताऊंगा, और मैंने सारे कंसेप्ट कवर करा है। तो हमने कवर किया था कि जो भी क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने कवर किया था 60 और 22, sin 68 की वैल्यू हमारे पास cos 22 के बराबर होती है। तो ये इसको या तो कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर आपको स्टेप्स कम करने के लिए आपको एक, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो ये आपके माइंड में डायरेक्ट हिट करेगा कि ये क्या है, दोनों सेम है। तो दोनों सेम की वजह से ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हमारे पास ये cot 15 की tan 75 की इजिकल टू वैल्यू होती है, और जो कि मैंने आपको कराई भी थी, और मैंने आपको अपनी फॉर्मूले वाली क्लास में लिखवाई थी कि इनकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे वैल्यू की हमें वैल्यू पुट नहीं करनी, पर हमें ये पता है कि cot 15 क्या होता है tan 75। तो इस वजह से हमारे पास ये भी कट हो जाएगा। तो 2 - 2/5 और -3, जब मैंने आपको कराया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो tan 20 क्या हो जाएगा tan 70। जब a + b यानी कि दोनों एंगल्स का सम क्या हो, 90 हो, यानी tan 20 और 70 हमारे पास 90 है। दोनों एंगल का सम मैंने जब बताया था कि 90 हो, तो tan a × tan b क्या होता है 1, जो कि मैंने आपको स्पेसिफिकली एग्ज़ाम, अभी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले भी मैंने ये प्रॉपर्टी कराई थी, और जब भी क्वेश्चन पेपर में ये देखो क्वेश्चन देखा गया है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी हर एग्ज़ाम में आ जाती है और क्वेश्चन में लग जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan a ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से tan 40 यानी tan 50 से कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और tan 45 की वैल्यू हम आसानी से जानते हैं क्योंकि हमने टेबल लर्न की हुई है ऑलरेडी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास -3 वैल्यू ये रहेगी। अब क्या करना है, अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये हमारे पास इसकी डेनोमिनेटर में 5 और दे रखा था, तो ये हमें फर्दर सॉल्व करनी है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 माइनस, इनको क्या होगा माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, और ये /5, ये 1 हो गया, 2 में से क्या गया 1, तो आंसर आ जाएगा ओवरऑल 1। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। तो सी ऑप्शन जो हमारे पास ये क्वेश्चन 1 का राइट है। तो आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।
अब आगे इसी तरीके से, और मैं इसका एवरेज मैंने आपको बता ही दिया था। सबसे इजी चैप्टर अगर हम बात करें एडवांस में, तो सबसे इजी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और सबसे मोस्ट वेटेड चैप्टर जो कवर करता है। और चैप्टर्स में आपको ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी अच्छा कवर करता है, यानी कि कवरेज उसका सही है 15 to 16 क्वेश्चन, पर उसमें आपको यानी कि बहुत एफर्ट्स मारने पड़ेंगे और जब जाके आपका टाइम भी वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो कुछ इस तरीके से है कि सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, cos x प्लस वाई, क्या दे रखा है हमें 0, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई क्या दे रखा है हमारे पास 1/2। इस तरीके का क्वेश्चन है। वेयर एक्स वाई बिलोंग टू 0 से 90, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cot 2x माइनस वाई। तो वो क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है हमारे पास, cot 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। ए ऑप्शन दे रखा है 0, बी दे रखा है 1/2, सी दे रखा है 1, डी दे रखा है 2। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हम कब करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जब हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। एनसीईआरटी में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजी दे रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया था कि क्या करना है कि इसको आपने अगर ए भी मान लिया तो कॉस, इसको ए मान लिया, और ये हमारे पास, बाकी मैं आपको इस वजह से ए मानने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए। अदरवाइज़ हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है, ये cos x प्लस वाई यहाँ पे लिखा, और ये होता है cos 90 की वैल्यू, cos 90। तो क्या होगा, cos से cos कंपेयर हो जाएगा, कभी भी ये कट नहीं कर सकते हम। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 90। सिमिलरली इसी तरीके से हम साइन से भी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई, और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास 30 की, तो x माइनस वाई क्या हो गया 30। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई 30 रख देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे ये दोनों कट, और हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू आ गई 60, जो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60। x की वैल्यू 60 रखोगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी 30, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। तो यहाँ पे क्या करना है, हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास cot 2x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे 60, 60 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cot 120 माइनस 30। तो cot 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, cot 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ऑप्शन जो हमारे पास ए है वो बिल्कुल ए ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितनी आसान तरीके से और इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर उस क्वेश्चन पे जा रहे हो, एनडीए के क्वेश्चन बहुत एज़ कम्पेयर टू सीडीएस क्या होते हैं, थोड़ा लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि जो हमारे पास एनडीए का सिलेबस उसमें 10+2 की मैथ आती है, और ये हमारे पास इसमें जो आती है ट्रिग्नोमेट्री वो 10th लेवल की आती है, तो वो आसानी से कवर हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन मैंने आपको ये करा ही दिया था जब मैंने अपना लास्ट सेशन लिया था, cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू -2 दे रखी है और इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos की पावर 4 थीटा प्लस sec की पावर 4 थीटा -2। तो ये हमने पढ़ा ही था, x प्लस 1/x क्या होता है, इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास cos प्लस sec x की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर जब हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो दे रखी है 2। तो ये कब आती है, जब थीटा इज इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं इसमें cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यानी कि थीटा 0 पुट करेंगे। इसी तरीके से हम थीटा क्या करेंगे 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, आंसर ओवरऑल 0 हो जाएगा, जो कि मैंने आपको कराया था, सी ऑप्शन जो उसका राइट होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है, और क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत ईजी है, और जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी बेस्ड था, मैंने आपको कराया था टाइप, और ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन 50 है वो भी क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड है।
तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, y की वैल्यू है cos की पावर 2x यानी cos स्क्वायर x प्लस दे रखा है sec स्क्वायर x, और हमारे पास पूछा वेयर x बिलोंग टू 0, वेयर x लाई करता है 0 से π/2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए ऑप्शन दे रखा है y की वैल्यू लाई करती है हमारे पास 0 से 0.5, बी ऑप्शन दे रखा है y की वैल्यू करती है 0.5 से 1, और सी दे रखा है y की वैल्यू लाई करती है हमारे पास 1 से 2, और डी दे रखा है y की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 2। तो मैंने ये आपको बहुत आसानी से कराया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है। जब हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने आपको सारा कंटेंट कवर करा दिया है। अभी भी अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा मैंने टू द पॉइंट आपको कंटेंट कवर कराया है। सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसके आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है, 51 है क्वेश्चन पेपर में, तो पर मैं जो क्वेश्चन 5 आपको कराने जा रहा हूँ वो देखो किस तरीके से होता है, और आपको वैल्यू पुट करने का भी आपको मतलब समझ में आएगा कि कहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं और किस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो जो हमारे पास 5th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, ए प्लस बी आर द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो हमारे पास एंगल क्या होते हैं 90 से कम होते हैं, तो वो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं, तो वो दे रखा है हमारे पास साइन बी प्लस सी माइनस ए, साइन बी प्लस सी माइनस ए, और दे रखा है हमें इज इक्वल टू कॉस सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो ये दे रखा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 करेंगे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम 90 कर देंगे, तो 180 यहाँ पे भी 90 कर देंगे, तो 180 में से 90 गए तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। पर इस तरीके से अगर हम 90 यहाँ पे करेंगे 180 और cos 90 की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को हमें फर्दर मेथड से जाना पड़ेगा और देखेंगे कि हम मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर करना है 1 के बराबर, तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 90, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है 90। इसी तरीके से हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 0 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास a प्लस बी माइनस सी और 45, क्योंकि ये 10 45 की वैल्यू होती है। एक एक बार हमने क्या कर दिया, तीनों से कंपेयर कर दिया। अब हमारे पास क्या करना है, अब इसको यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट करके आसानी से क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की, और उसमें वैल्यू पूछा है ए प्लस बी प्लस सी की, और जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए दे रखा है 90, बी दे रखा है 120, सी दे रखा है 135 और डी दे रखा है 150। तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करना है, सी प्लस ए को क्या कर दिया हमने इज इक्वल टू बी, इसको राइट हैंड साइड लेंगे, बी की जगह सी प्लस ए पुट कर सकते हैं। जब आपने फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। हमारे पास 3 ही इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन से हमने v की वैल्यू पुट निकाल ली, और b की वैल्यू आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो जैसे ही b की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में क्या करोगे, पुट करोगे, तो c प्लस ए आपने यहाँ पुट कर दिया, प्लस c माइनस ए से a कट गया, ये हो गया हमारे पास 2c और 90, यानी कि c की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। जब हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 45, तो c की वैल्यू क्या कर देना है आपको, c की वैल्यू क्या आ गई, अब हमारे पास 45 हो गई, और b की इसी वैल्यू को क्या कर देना है, आपको यहाँ पे भी पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपने थर्ड इक्वेशन में एक बार तो हमने c की वैल्यू यहाँ से निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो c प्लस ए, ये वाला a और माइनस के c से c कट गया, तो हमारे पास 2a इज इक्वल टू 45, यानी a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45/2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45/2, c की वैल्यू आ गई 45,
तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो b की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। जब हम इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो 45/2 प्लस 45। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये बस इसलिए थोड़ा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से टाइम कंज्यूम हो रहा है। और सो यस प्लीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या किया हमने, ए यानी ए की वैल्यू फाइंड कर ली, इसी तरीके से हमने सिमिलरली सी की वैल्यू फाइंड कर ली, और सी और ए की वैल्यू हमने क्या करा, इस इक्वेशन में पुट कर दी, जहाँ से हमें क्या होगा, बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बी ये दे रखा था, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 90 और 45 कितना हो जाएगा हमारे पास, 135/2। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू। अब उसने क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने तीनों की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो a की वैल्यू आई थी हमारे पास 45/2, a की वैल्यू जैसे कि 45/2 दे रखी है। इसी तरीके से b की वैल्यू 135/2 और c की वैल्यू हमारे पास आई थी 45। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई इस तरीके से करो, यहाँ पे 90 और 45 हमारे पास कितना हो गया, ये 90 हो गया, ये 45 135 और 135 270, और 270 को क्या करना है, अगेन 2 से डिवाइड करना है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 135। तो ओवरऑल आंसर आपका सी जो ऑप्शन है वो क्या होगा, आसानी से राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बट कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन पे काम कैसे करना है, कैलकुलेशन पे आपको टेबल रन याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के अलावा और कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को हाई कर सकते हैं, यानी फास्ट कर सकते हैं। तो इसके आगे अब हम कवर करने वाले हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन ईजी मतलब कि हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है, इसके सारे क्वेश्चन हमारे पास इजी आते हैं। तो हमारे पास जो 52 क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है ए बी सी डी आर द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको पता है, तो अगर नहीं भी पता है तो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके हमारे पास क्या होता है, एंगल, ये एंगल ए मान लिया, ये बी हो गया हमारे पास, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी। तो ए बी सी डी जो अपोजिट एंगल का क्या होता है, सम क्या होता है, 180 होता है। उसको क्या कहते हैं हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी ए प्लस सी का सम हो जाएगा 180, इसी तरीके से बी प्लस डी का सम हो जाएगा 180। तो हमारे पास क्या पूछा है, उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन को रीड करते हैं। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन ए प्लस सी बाई 2, और हमारे पास दे रखा है प्लस साइन सी प्लस डी बाई 2, नहीं साइन बी प्लस डी बाई 2, बी यहाँ पे दे रखा है बी और ये डी। तो मैंने अभी आपको बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 180 पुट करो, यहाँ पे 180 पुट करो, और क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, आसानी से। जब हम यहाँ पे 180 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास साइन 90 आ जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 1, वी नो दैट वेरी वेल, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, ए ऑप्शन 2 दे रखा है, बी 1, सी 0, डी -1। तो ए ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, अब मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू पुट करने के ही आते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें अप्रोच लगाएंगे यानी कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन चला जाएगा हमारे पास, बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। और अगर हम वैल्यू पुट करके करते हैं तो वो आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और जो अभी हमारा अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था वही क्वेश्चन मैं आपके पास साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे पास दे रखा है सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और दे रखा है हमारे पास प्लस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, और हमारे पास दे रखा है क्या, -10 स्क्वायर अल्फ़ा, और होल स्क्वायर कर लिया हमने यहाँ पे, प्लस दे रखा है, इसके आगे ही क्वेश्चन है 10 अल्फ़ा -10 बीटा, और इसका क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया, और दे रखा है हमारे पास -सेक स्क्वायर अल्फ़ा और दे रखा है हमारे पास सेक स्क्वायर बीटा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अप्रोच से जाओगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि टाइम कंज्यूम करेगा ही करेगा।
तो इसमें अगर हम इसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डेफिनेट टाइम में और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑप्शन वैल्यू पुट करने के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू पूछिए इक्वल टू क्या होगी। ऑप्शन ए दे रखा है -1, बी दे रखा है 0, सी दे रखा है 1 और डी दे रखा है 2। तो बहुत आसानी से और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम फर्दर विद द मिनिमम 30 to 40 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा की जगह 45 पुट कर दिया और बीटा की जगह क्या कर दिया, 45 पुट कर दिया। तो आप लेने को कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बट क्या होता है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या होती है 45 यानी 45 क्या होती है, बहुत कंपेटिबल यानी बहुत सुटेबल वैल्यू होती है जो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जब हमने सेक स्क्वायर अल्फ़ा की जगह क्या किया 45 वैल्यू पुट की, तो सेक 45 कितना होता है, कॉस 45 हम पढ़ते हैं कि 1/√2 होता है। तो क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा हो जाएगा √2 और √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास 2 हो गया। इसी तरीके से जब मैंने आपको प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी, और प्रॉपर्टी अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये हो जाएगा। तो 10 45 भी क्या होगा 1 होगा, और 10 45 यानी अल्फ़ा की जगह 45 रखेंगे तो भी 1 आ जाएगा और बीटा की जगह 45। बट मैंने आपको बताया था, जिससे कि आपको मैं कंसेप्ट भी साथ के साथ रिवाइज करा दूं, तो मैंने बताया था कि दोनों एंगल का सम क्या हो 90, यानी अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या रहा है ये 90 हो गया। तो 10a यानी कि 10 अल्फ़ा और इंटू 10 बीटा क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको ये देखो प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 में से 1 गए तो यानी कि हो जाएगा 1 से 1 कट गया, और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 4। और इसी तरीके से हमारे पास ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास अभी देखो हमने सेक स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी 2 आई थी, तो 2 ये हो गया और ये हो गया हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये हमारा कट हो गया था, और ये हमारे पास माइनस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा भी हमारे पास 45 है तो क्या हो जाएगी 2। तो ये 4 और ये क्या हो गया, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो आई होप आपको राइट अप्रोच समझ में आ रही होगी। तो आसानी से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर आपका रह जाए ट्रिग्नोमेट्री से, तो मैं आपके लिए उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है और जो हम कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है हमें, तो tan थीटा प्लस sec थीटा, तो हमारे पास 8। तो क्वेश्चन sec थीटा tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 3। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, थीटा की वैल्यू ऐसी कुछ पुट नहीं कर सकते जिससे कि क्या हो, कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो हम जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2। cos 60 की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, sec 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, पर क्या होगा tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3, कोई हमारे पास 1 थोड़ी होती है। अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती, सेटिस्फाई हो जाती। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, इसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। तो हम लिखेंगे tan थीटा को मैंने बताया था sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और क्या करेंगे हम 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 cos थीटा। जब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसका भी होल स्क्वायर कर दिया हमने और इसका भी, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा इधर 3 यानी 9 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने बताया था, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कराई थी, तो कॉस स्क्वायर थीटा को जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, या फिर आप साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हो। तो किसी को भी आप क्या कर सकते हो, पर हम साइन को नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो मिडिल में फंक्शन दे रखा है वो साइन में दे रखा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, कॉस को क्या कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा 9 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इधर आ जाएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या होगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा,
और इसी तरीके से प्लस 2 साइन थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के, ये इधर आएगा तो 8, तो इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करेंगे, अगर आपको ये देखो अब हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना आता है तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कराऊंगा। तो इसमें क्या होगा, अब हम धराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और आसानी से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपना धराचार्य मेथड यूज़ करेंगे। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस, जिससे हमारी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, निकल आएगी। तो ये हो गया -2, ये होता है धराचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर दे रखा है 4 यानी 2, b² -4ac, ए दे रखा है 10 और सी दे रखा है -8। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 40 320 और 324। तो हो जाएगा हमारे पास -2, ये हमारे पास 2a यानी कि a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10, तो 20 हो जाएगा ये। तो आई होप आपको ये फैक्टर निकालने का मेथड समझ में आ गया होगा, जिससे कि अगर आपको फैक्टर करने में दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं, धराचार्य मेथड यूज़ कर लेते हैं, तो आसानी से क्या हो जाता है, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रफ करने जा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसा था जो टाइम कंज्यूम करने वाला था। तो आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन क्या करना चाहिए, समझ में आना चाहिए। पर क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, पर टाइम कंज्यूम करने वाला था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये हमारे पास -2 हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये 324 और ये हमारे पास 20। तो और अगर आपको 324, मैंने क्यों कहा था कि आपको क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए और टेबल भी। तो ये अगर आपने याद किया हो तो किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कैसे होता है, अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा। 8 8 जा यानी कि 64, 4 हो जाएगा 6, और ये 8 1 6 114 हो जाएगा हमारे पास, और ये 8 और ये 1 4 3, ये हमारे पास 2 हो गया और ये हो गया 320। तो ये इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन में क्या कर सकता है, टाइम सेव कर सकता है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व होने में भी क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। आप क्वेश्चन के बिल्कुल यानी आंसर के पास पहुंचने वाले हैं तो उस समय पे आपको कैलकुलेशन ही वर्कफुल होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 और प्लस माइनस, और ये 18 हो गया हमारे पास 20, यानी -2 और एक बार प्लस कर लेंगे हम, और 18 और 20 यानी कि हो गया हमारे पास 16/20। तो 16/20 हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने x माना था, तो साइन थीटा की एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास 16/20। तो 16/20 आ गई, और साइन थीटा की हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, क्या करेंगे अब इसको माइनस कर देंगे। तो साइन थीटा की दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास -1 -2, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यानी कि -18 और -2 -20, और -20 से अपॉन क्या करेंगे 20 डिवाइड कर देंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 आ गई। तो -1 कब होती है हमारे पास, जब हम क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 से क्या करती है, 1 के बीच में लाई करती है। तो हमारे पास साइन थीटा की 2 वैल्यू आ गई, और हमें फाइंड क्या करनी है, 3 tan थीटा, और हमें क्या प्लस 9 sec थीटा, और दे रखा है हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे इसको, क्योंकि ये तो हमारे पास ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जिस पे क्या आ जाए हमारे पास थीटा की वैल्यू -1, पर हमारे पास हमें पता है कि -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इसको हमने जब 4 से कट किया तो हमारे पास आ जाएंगे 4 और अपॉन 5, ये क्या हो गया हमारे पास ट्रिपलेट बन गया, साइन थीटा = 4/5। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन अब मैंने आपको बताया कि कैसा ये क्वेश्चन था जो आपका टाइम कंज्यूम कर सकता था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा एग्जाम में। तो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, पर आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आएगा और जो आपको एग्जाम में यानी कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसी वजह से मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिया था। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आई थी 4/5। तो हम क्या करेंगे, हमने ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होगा इसका, हमने ट्रिपलेट पढ़े थे। ट्रिपलेट बहुत इजी, मैंने कहा था ट्रिपलेट काम आएंगे, देखो आ गया ट्रिपलेट भी काम। ट्रिपलेट के बाद स्क्वायर काम में आ गया। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारा जो मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से वो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। तो आपका क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू पूछिए 3 tan थीटा और हमारे पास 9 sec थीटा। तो अब क्या करेंगे हम,
इसको हमने ये यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया, ये 5 हो गया और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर 4 और ये हो गया 3 आ जाएगा ट्रिपलेट से। तो टेन थीटा पूछा है और टेन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू 4/3। तो ये 3 से 3 कट गया प्लस 9 सेक थीटा। पहले हम देखेंगे कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 3 से ये फिर 3 बार और 15 और 4 क्या हो गया 19। तो ऑप्शन में ऑप्शंस क्या दे रखे थे हमारे पास, ए दे रखा था 15, बी दे रखा था 17, सी दे रखा था 19, डी दे रखा था 21। तो जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास 57 क्वेश्चन है जो भी ट्रिग्नोमेट्री से। तो हम जो क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं वो देखो किस तरीके से आसान तरीके से ऑप्शन पुट करके आसानी से हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार दे रखा है कि कंसीडर, दो स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास। तो स्टेटमेंट आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और क्या दे रखा है हमारे पास इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये दे रखा है हमारे पास। अब हम क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या स्टेटमेंट्स ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, हमें पता है कि थीटा की वैल्यू जो यूनिवर्सल हर जगह काम करती है 45 करेंगे हम। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 45 रख दिया, ये 2 हो गया, ये प्लस 2 हो गया 4 हो गया, और 4 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे 45, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास ऑप्शन पे जाएंगे सीधे हम। तो ऑप्शन दे रखा है ए दे रखा है 1 ओनली, सी दे रखा है 2 ओनली, बी दे रखा है 2 ओनली, और सी दे रखा है बोथ 1 and 2, और डी दे रखा है नाइदर 1 नाइदर 2। तो हमने देख लिया कि 1 तो राइट है, तो इसकी वजह से क्या हो गया हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। तो हमने एक जो स्टेटमेंट थी वो सॉल्व की, और देखो ए ऑप्शन दे रखा है 1 ओनली, तो ये तो हमारा क्योंकि हमने 1 कर लिया तो ये तो सही है, तो ये तो होगा नहीं। बी दे रखा है 2 ओनली, तो 2 ओनली क्या 1 तो राइट है, तो 2 ओनली वाला कट जाएगा, बी कट जाएगा। इसी तरीके से सी दे रखा है बोथ 1 and 2, तो ये भी हमारा बना रहेगा क्योंकि 1 हमने चेक कर लिया, अभी 2 नहीं चेक किया। डी दे रखा है नाइदर 1 नाइदर 2, तो हमारे पास 1 तो वेरीफाई हो गया, तो 2 यानी कि नाइदर 1 ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो होते हैं हमारे पास वो हो गए हमारे पास बी और डी क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, और हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो आपके साथ इन्हीं से खेलता रहेगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो आपको क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। जब आप 45 वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये 1, ये क्या हो जाएगा 4 यानी √6, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास √2, और इसी तरीके से ये भी √2, ये हो गया 2√2। तो ये तो कभी इसके बराबर हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ओनली क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका आंसर। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है रॉन्ग है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अब हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, कैसे वैल्यू पुट करके हो जाएगा देखो। तो मैं आपको जो लास्ट 5 ईयर्स के कवर कराने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आने वाला हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो हम देखेंगे कि एफकेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है और सीएपीएफ का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो सीडीएस से पहले सीएपीएफ का होगा। तो हम देखेंगे कि या तो आपका नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक पर लेकर आएँ या नहीं तो एडवांस पे। तो वो मैं आपको डिसाइड करके अभी 1-2 दिन में, अभी तक जब तक हम कवर कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो अगर आपका अर्थमेटिक भी मैं कवर करा सकता हूँ या फिर एडवांस के फर्दर स्टार्ट में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1, और दे रखा है हमारे पास कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये दे रखा है -1। तो अब हम इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो वैल्यू पुट करने को तो हम इसमें √2 भी यानी कि 45 भी पुट कर सकते हैं, पर 45 से क्या होगा हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 45 से हमें दिक्कत आ जाएगी, जिससे कि हमें रैशनलाइज करना पड़ जाएगा। तो हम ऐसी थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, और इसमें पूछा है वैल्यू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपना थीटा इज इक्वल टू कुछ ऐसा पुट कर सकते हैं जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम पुट करेंगे जिसमें कॉस थीटा क्या हो जाए हमारे पास 2 हो जाए, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाए 2 हो जाए, यानी कि हम पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 पुट करके देख लेते। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस 30 कितना हो जाएगा हमारे पास √3/2, और ये हो गया हमारे पास ये 2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉसेक 30 की हो जाएगी 2 और 2 + 1 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 1। तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे हो जाएगा, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर क्या बन जाता है नोमिनेटर, यानी कि 3√3 + 2 + 3/√2। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4√3/2, और 2 से कट गया 2√3, और ऑप्शन दे रखे थे हमारे पास सॉरी इसकी वैल्यू जो दे रखी थी हमारे पास वो राइट, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा। cos थीटा अपॉन cosec थीटा +1 cos थीटा अपॉन cosec थीटा -1 इज इक्वल टू 2। तो हमें इसमें वैल्यू पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा, और यानी कि हमारे पास ऐसा कुछ आंसर सुटेबल नहीं आ रहा जिससे क्या हो जाए ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास हो जाएगा cos थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे cosec थीटा, और ये माइनस cos थीटा। इसी तरीके से इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec थीटा प्लस इंटू cos थीटा, और ये हो जाएगा प्लस cos थीटा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि जब हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए कि क्वेश्चन को हमारे यानी कि पेन पेपर से पहले आपका क्वेश्चन माइंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। तो किस तरीके से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2, और ये हमारे पास ये हो जाएगा a + b a - b, तो ये हमारे पास हो जाएगा cosec² थीटा, और ये -1। तो ये क्या हो गया, ये तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो यानी हो गया ये 2 cosec थीटा इंटू cos थीटा और cosec² थीटा -1। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 cosec² थीटा और ये -1, तो ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया अब हमारे पास। और इसको क्या करेंगे अब हम फर्दर, ये हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, तो मैंने आपको बताई थी cosec² थीटा माइनस cot² थीटा क्या होता है 1 होता है। तो मैंने बताया था ना आपको cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या करा 1 इधर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास cot² थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा cosec थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा और ये क्या हो जाएगा cot² थीटा। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा और इसको जब हमने क्या किया इसको करेंगे cosec थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का, तो ये हो जाएगा sin थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये cot थीटा हो गया और cot थीटा से एक पावर कट गई, तो cot थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ये किस एंगल पे होती है, थीटा इज इक्वल टू 45। तो थीटा इज इक्वल टू 45 और हमारे पास वैल्यू किसकी पूछी है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इसकी वैल्यू पूछी थी। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 की पावर 4, जिसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1/4 यहाँ आ जाएगा प्लस 1/4 ये हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/4 और आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा 1/2। तो सी ऑप्शन जो दे रखा है वो हमारा राइट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था।
तो आई होप हमारे जो इस पेपर के थे वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो बहुत आसानी से हमारे पास जो क्वेश्चन थे अप्रैल वाले वो हमने फिनिश कर लिए हैं। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अपने कवर करने जा रहे हैं CDS जो हमारा नवंबर में हुआ था उसके क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं CDS 2 2021। तो उसके भी हमारे पास 13-14 में, जैसे मैंने आपको बताया था 14 से 15 क्वेश्चन हर बार पेपर में देखे गए हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन तो एक्सेप्शन हो सकता है कि आपका आ जाए जिसमें आपको कैलकुलेशन लग सकता है, पर आपने अगर अच्छी तरीके से वो भी किया हुआ है तो आपको क्या करना है उसमें ज़्यादा बस क्वेश्चन सॉल्व तो वो भी हो जाएगा पर थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन CDS 2 2021 वाले का, या फिर अगर आप चाहते हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि हमारी जो क्लास है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने जो CDS 1 2021 के कवर कर लेंगे और CDS 2 2021 के कवर कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो 5 ईयर्स के हम कवर करेंगे। तो और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में क्या करें मुझे अपनी एडवाइस दे सकते हैं कि कौन सा चैप्टर मुझे स्टार्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद ऑल ऑफ यू।